वाह माँ, मेरा फेवरेट खाना बना है ताकि मैं वंदना को भूल जाऊं। अपने प्यार की नजरों में गिरने के बाद आशिक के गले से निवाला भी उतरना नहीं चाहिए, पर मैं तो खुशनसीब हूँ। खाने की तारीफ करते करते भूल जाऊंगा कि आज क्या हुआ, और शायद उसे भी। ऊपर वाले ने क्या कमाल का दिमाग दिया है मुझे, जिसमें बात ही नहीं टिकती है। ये भी नहीं टिकेगी। वाह, व्हाट अ शॉट! विराट कोहली फिर से सेंचुरी मारेगा। पापा, इस बार सेमीफाइनल में जरूर जाएंगे, और वर्ल्ड कप तो हम। मैं क्यों नहीं भूल पा रहा, ये बात क्यों नहीं भूल पा रहा। जब चीजें याद रखने की कोशिश करता था तब तो याद नहीं रहती थी, और आज भुलाना चाहता हूं तो भुला नहीं पा रहा हूं। मैंने अपने भुलक्कड़पन को कभी अपनी कमजोरी नहीं समझा मां, पर आज पहली बार ऐसा लगा कि मैं अपाहिज हूं। सुनो मां, हाँ। मैं मानता हूं मैं भुलक्कड़ हूं, पर इतना गिरा हुआ इंसान नहीं जो एक लड़की को प्यार में धोखा दूं। मानता हूं कि मैंने झूठ बोला, पर सिर्फ उसका प्यार पाने के लिए। और आज उसने कहा उसे मुझसे घिन आ रही है। कैसे समझाऊं मैं उसे मां, कैसे समझाऊं कितनी तकलीफ हो रही है। अगर मैं अपना सीना चीर के दिल भी निकाल के उसके सामने रख दूं ना, फिर भी वो कहेगी एक झूठे के साथ मुझे जिंदगी नहीं बितानी। पहले दिमाग कमजोर था, उसने दिल भी कमजोर कर दिया। हम जैसे दिमागी तकलीफ वाले लोगों को क्या कभी प्यार नहीं मिलेगा? पापा, आपने सही कहा था, बिल्कुल सही। मेरे इस प्यार के चक्कर में आप सभी चक्की की तरह पिस गए। इस गलती के लिए माफ कर दीजिए। आइंदा मैं कभी प्यार नहीं करूंगा। दिन भर से कुछ भी नहीं खाया, खा ले। भूख नहीं है माँ। और कितने दिनों तक भूखा रहेगा बेटा? माँ तुम खाना खाओ, दिमाग मत खाओ। नमस्ते बहन जी। रामनाथन जी आज भी नहीं है क्या? ओ हेलो रामनाथन जी, आइए आइए। आप लोग तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई एलियन हूं। ठीक है, यहाँ आने की वजह बताता हूं। मैंने रिश्ता फिक्स कर लिया है। मैं नहीं भी बताता तब भी पता तो चल ही जाता आपको। आपकी एक्स लवर की शादी हो रही हो तो आप खामोश तो बैठोगे नहीं। फिल्मों की तरह मेरी बेटी को शादी के मंडप से किडनैप करने की सोचना भी मत। शरीफ आदमी हूँ, शराफत से समझा रहा हूँ। बस कीजिए भाई साहब, मेरे बेटे को बख्श दीजिए। हम इसे इस तरह तिल तिल मरता हुआ नहीं देख सकते। आखिर हम इसके माँ बाप हैं। मैं ऐसे यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। कहने के लिए छोड़ा क्या आपने? आप ये रिश्ता तोड़ना चाहते थे ना, अब ये रिश्ता टूट गया। अब खुश है ना? अब भगवान के लिए जाइए यहाँ से। देखिए, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं जानबूझकर अपनी बेटी की शादी कहीं और करने की कोशिश कर रहा हूं। वंदना अब आपके बेटे से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। उसने मेरी पसंद के लड़के से शादी करने के लिए हामी भर दी है। बेटा, पता है मैंने क्या सोचा इस बारे में? सत्या, शुभ काम में देरी कैसी? ये शगुन की थाली स्वीकार कीजिए और रिश्ता पक्का कीजिए। वंदना, क्या कहती हो बेटा? देखो, बाद में मुझे दोष मत देना। नहीं दूंगी, जैसा आप कहें। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा बेटा। इससे तुम्हारी शादी करवाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे लिए मेरा दामाद रजनी है। बहुत प्यार करता है तुमसे, फैन हो गया हूं उसका। अंकल, एक मिनट, मैं बात कर रहा हूं ना। ये एक बाप और एक बेटी के बीच की बात है। मैं इसका पिता हूं और मेरी बेटी के लिए अच्छा लड़का ढूंढना मेरा फर्ज है। सो प्लीज डोंट इंटरफियर। मेरी बात सुनो बेटी, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हें उससे प्यार कैसे हुआ, पर वो तुमसे बहुत प्यार करता है, ये मैं जानता हूं।
वो जुनून तुम भी नहीं देख पाई बेटा, बट ये उसका बैड लक है कि वो तुम्हारे सामने बयान नहीं कर पाया। उस दिन हॉस्पिटल में जब तुमने उसे प्रपोज किया, मैंने देखा, जिसे मैंने रिजेक्ट किया। मैं सोच के हैरान था कि तुमने उसे एक्सेप्ट किया। जब उसने तुम्हारी भाभी की मदद की तो मुझे लगा पहली बार मिलकर मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया हूं, इसीलिए मैं उससे दोबारा मिलने गया। वो बोट हाउस पे वेट कर रहा था, जहां एक औरत ने उसे अपनी बच्ची को संभालने का जिम्मा दिया। लेकिन जैसे ही उसने मुझे आते हुए देखा, उस बच्ची को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग गया। उसके बाद अपने दोस्त को रजनी बनाकर पार्क में ले आया ताकि बिगड़ती हुई सिचुएशन को संभाल सके। मैं देखना चाहता था वो इस झूठ को कहां तक ले जाता है। लाइफ को लेके उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर थे। जीने के लिए जिंदगी, कमाने के लिए नौकरी और बांटने के लिए प्यार। खुश रहने के लिए ये 3 चीजें काफी हैं सर। जब उसकी ये बात सुनी तो मैंने अपनी परछाई उसमें देखी। जब तुम्हारे बुखार की खबर सुनी तो अपनी माँ की बीमारी का बहाना करके सीधे तुम्हारे पास आ गया। जरा गौर से सोचो, तुम्हें अपनी माँ जितना प्यार करता है। कोई भी इंपॉर्टेंट काम के बीच में कोई दूसरी बात आ जाए तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, पर तुम्हारी बात हो तो माइंड डाइवर्ट नहीं होता। मैं उसकी बीमारी का इलाज समझ गया हूं। तुम्हारा प्यार। घर का हर सदस्य रजनी को पसंद करता है, यानी तुम्हारे लिए वो राइट चॉइस है बेटा। मेरी बात मान लो। हाँ? रजनी उसकी बहुत फिक्र करता है। जब तुम्हें बुखार आया था और वो तुम्हारे पास था तो मैं अंदर से बहुत खुश था। एक बाप के नाते कह रहा हूँ, रजनी से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता, कम से कम इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। शायद तुम्हें डर है कि फ्यूचर में भूलने की आदत से प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, मगर डर तो उसे इस बात का है कि कहीं वो तुम्हें ना भूल जाए, इसलिए हर पल तुम्हारे बारे में ही सोचता है। सॉरी अंकल, बातें अच्छी करते हैं पर बहुत ज्यादा करते हैं। बड़े साइंटिस्ट होंगे आप। एक धोखेबाज से अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत है? क्यों ना डायरेक्ट उन दोनों की शादी करवा दो। पर ये याद रखिए कि आप अपनी बेटी की खुशियों का गला अपने हाथों से घोटेंगे। जिस दिन उसकी भूलने की वजह से आपकी बेटी मर जाएगी ना, देखना उस दिन आप खून के आंसू रोएंगे। ठीक है, कर लो शादी। पापा, आज 12:30 बजे का शुभ मुहूर्त है। माइलापुर काबलेश्वरन मंदिर मेरी फेवरेट जगह है। मैं अपने कुछ लोगों को फोन कर लेता हूँ कि मेरी बेटी वहां शादी करने आ रही है। लेकिन याद रखना, मंगलसूत्र पहनाने के ठीक पहले रजनी वहां आकर तुम्हारा हाथ तोड़ देगा। वाह, वेल डन अंकल, सुपर। आपके कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। अब मैं आपके बताए मुहूर्त पर इसके गले में मंगलसूत्र पहना कर रहूंगा। इस चौखट पर आपका दामाद बनकर ही कदम रखूंगा। देखता हूं कैसे रोकता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बेटा। रजनी को लेकर तुम्हारे मन में जो डाउट है आज क्लियर हो जाएगा। ओके? सर, मेरे पापा ने भी मुझे आज तक इतनी गहराई से नहीं जाना जितनी गहराई से आपने जाना। जो लोग तुम्हें ताने मारते हैं उनके मुंह पे ताले लगा दो। जाओ मेरी बेटी को ले आओ। जाओ बेटा। बॉस, वो यहाँ पर आ तो गया है पर जा नहीं पाएगा। पता है, इसीलिए तो जगह बदल दी। उसे वहां से निकलने मत देना, क्योंकि मेरी शादी है। मार दो उसको जान से। ओके बॉस। पाना पकड़ उठा लो। ओके। एक लेमन जूस बनाना, मसाला मार के। क्या बोला बे? लेमन जूस चाहिए? ये तेरा ठेला नहीं है क्या? तो रास्ते में क्यों खड़ा हुआ है? चल आने। भैया, 2 रसीले नींबू को जोर से मसल के निचोड़ो। नमक और शक्कर का बराबर तड़का लगाना। इतना नहीं, इतना बड़ा आइसबर्ग डालना। फिर ऐसा जम के घुल घोलना उसको कि वो नींबू पानी नहीं, स्वर्ग से उतरा अमृत लगे। भैया, सोडा का नाम सुन के मेरे मुंह में पानी की बाढ़ आ रही है। इतना पसंद है? तो एक काम कर, मेरे ग्लास में से 2 सिप तू भी पी ले। मेरे भाई, मेरे लिए भी सेम टू सेम बोलना। सबके लिए सेम टू सेम। क्या बॉस, इस नल्ले से डर गए? एंट्री तो इसने ऐसी मारी जैसे हम सबका गेम बजा देगा, लेकिन यहाँ बच्चे की तरह खड़ा होकर नींबू जूस चूस रहा है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। येड़ा।
जब तक वो लेमन चूस रहा है तू भी जाके गोला चूस ले। ओके सर, हैप्पी मैरिड लाइफ। कैसा लवर चुना था, तुझे भूल के लेमन चूस रहा है। अब मैं तेरे साथ शादी मनाने के बाद उसके सामने जाके उसको सरप्राइज देगा। तेरा बाप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जैसे आके मेरे को फाड़ डालेगा। मैं दूध पीता बच्चा दिखता हूँ क्या? ए थोबड़े का एक्सप्रेशन चेंज कर, मैं कोई भूत नहीं, तेरा होने वाला पति हूँ। चल पंडित बुला रहे। ए चल। करंट सा लगा नहीं? इस मंगलसूत्र को वधू के गले में पहना दीजिए। बहुत मारा भाई, मेरा भी याददाश्त चला गया। रजनी, घोड़ी चढ़ने की घाई है क्या? अभी नींबू पानी पिया ना, अभी हम लोगों ने संतरे मंगाया है, उसका रस पियेंगे, तब तक फेरे हो जाएंगे। रस तो तुम्हारा निकालूंगा। हमारा रस कैसे निकालेगा? कैसे? जैसे नींबू निचोड़ते। पकड़ पाना निकालो रे। सलिया चलेगा क्या? क्या हुआ रे गुल्लू? मुझे देखकर तेरी हवा निकल गई। तुझे क्या लगा था रजनी गजनी है इसलिए वो अपनी सजनी को भूल जाएगा? इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म तक नहीं भूल सकता। और वैसे भी अगर दिल का प्लॉट क्लीन हो ना तो जीरो भी हीरो बन जाता है। विलन कितना भी साजिश कर ले वो लात ही खाता है। ए अब तू जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। हाउ 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 प्लीज टेल मी। जैसे कार के पीछे भागने से कुत्ते को कार नहीं मिल जाती, उसी तरह हीरोइन के पीछे भागने से विलन को हीरोइन नहीं मिल जाती। उसे पाने के लिए उसके प्यार के गमले में मोहब्बत का फूल खिलाना पड़ता है। मेरी वंदना को छीनने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मैं सांस कैसे लूंगा, मैं जीऊंगा कैसे? तू भूल गया इस मूवी का हीरो मैं हूं। विलन हीरोइन को कितनी भी शिद्दत से क्यों ना चाहे, कायनात कभी नहीं मिलाती, पर धुलाई जरूर करवाती। छोड़ना नहीं इसको, काट डाला साले को। पकड़ इसको। धुलाई कर चुका है, भूल गया क्या? अरे यार सॉरी, भूल गया। कोई नहीं, होता है। एक काम करो, जो मार खा चुके हैं वो साइड हो जाओ, जो बचे हुए हैं वो यहाँ पे आओ। मैं बच गया। जिसने प्रसाद नहीं लिया आगे बढ़ो। भाई साहब। क्या है रे? एक्शन सीन करके थक गए होंगे, थोड़ा विटामिन सी ले लो। खास आपके हिसाब से बनाया। सबसे पहले तो 2 नींबू निचोड़े, उसमें चिल्ड पानी डाला, फिर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी शक्कर मिलाकर उसे घोल 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 के आपके लिए बनाया। पियो ना बॉस। शाबाश। थैंक यू। देखा, इसकी याददाश्त की गोटी हिला दी। बॉस, इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। यही शादी कर लोगे क्या? वो तो यहीं पे कर रहा था तो मैं क्यों नहीं कर सकता?
यार रस्सी खोलता है कि नहीं? मिसेस गजनीकांत, शादी तो हमारी हो गई, तो अब हनीमून पे चला जाए। इतनी जल्दी नहीं। अब तक हमारी शादी कहाँ हुई है? अभी 2 गांठ बाकी है, भूल गए? ओहो, भूल गया यार। 3 बार गांठ बांधी है ना। ऐसे ही मुझे चीजें हमेशा याद दिलाती रहना। एक तो बांधी थी, ये दूसरी, तीसरी, शादी मुबारक हो। अब मैं सोच रहा था बच्चों के नाम भी रख ले। लल्लू।